हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ मैं लाते हूँ बॉलीवुड की चटपटी खबरें और इस बार मैं लेके आई हूँ यहाँ पे दो सबसे बड़ी मूवी जो इस वीक पे रिलीज हुई है, यानी कि भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन। दोनों के बारे में, दोनों का कंपैरिजन कैसा रहा, दोनों का पहला दिन, कैसी रही बॉक्स ऑफिस में उनकी कमाई, किसने किसको पछाड़ा, क्या वाकई में दोनों ही मूवी ने एक दूसरे को टक्कर दी या फिर एक रह गई पीछे और एक चली गई काफी आगे। अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले भूल भुलैया 3 मूवी के बारे में कि कैसा रहा उसका परफॉर्मेंस पहले दिन पे, कितनी हुई उनकी कमाई पहले दिन पे। तो इस बारे में मैं बात करती हूँ और मैं जो भी डेटा दूंगी वो मैं इंडियन कलेक्शन यानी इंडिया में जितना उनका कलेक्शन हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि उनकी जो है जितने भी शो हुए मॉर्निंग से लेकर नाइट तक के, उनकी जो ऑक्यूपेंसी रही है वो 75% यानी 75% से थोड़ा ज्यादा मैं बोलूंगी वो रही है उनकी। अगर आप पैन इंडिया की बात करते हैं उनकी, तो वो जितने भी शोज रहे हैं वो 75% ऑन एन एवरेज जो है वो रहे हैं। अगर मैं मॉर्निंग के शोज की बात करूं तो जो उनके कितनी ऑक्यूपेंसी रही है वो है 50.67 की जो ऑक्यूपेंसी उनकी रही है मॉर्निंग के शोज में ओवरऑल पैन इंडिया अगर मैं बात करूं तो। वहीं पे अगर मैं आफ्टरनून की बात करूं तो आफ्टरनून जो है वो 81% से भी ज्यादा जो है उनकी ऑक्यूपेंसी रही है। अगर इवनिंग शोज की बात करूं तो 83.9% रही है और अगर मैं नाइट शोज की बात करूं तो 84.7% की जो ऑक्यूपेंसी है वो रही है। अब बात करूं अगर मैं कमाई की, तो कमाई अगर मैं बोलूं तो ओवरऑल जो है इंडिया में जो बिजनेस किया है पहले दिन पे भूल भुलैया 3 ने वो है 35.5 करोड़ का, यानी कि काफी अच्छी खासी उनको ओपनिंग जो है वो मिली है डे 1 पे। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि क्या सिंघम 3 जो है यानी सिंघम अगेन जो है वो वाकई में जो है वो आगे निकली है या वो इसी तरीके से टक्कर दे पाई है भूल भुलैया 3 को। तो वो मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे जो सिंघम अगेन है उसकी ऑक्यूपेंसी अगर मैं बात करूं, क्योंकि उनकी नंबर ऑफ स्क्रीन ज्यादा थी और उसके एवरेज की बात करूं तो मैं उसके एवरेज के हिसाब से बात करूंगी तो जो उनकी ओवरऑल पैन इंडिया ऑक्यूपेंसी रही है थिएटर्स में वो रही है 65.3% की, यानी कि कहीं ना कहीं 10% का मार्जिन दोनों ही मूवीज के बीच में है। 10% का मार्जिन ऑक्यूपेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं। अब बात करूं मैं शोज की, तो मॉर्निंग शोज में जो है उनको 39.3% की जो है ऑक्यूपेंसी मिली है। आफ्टरनून की बात करूँ तो 71.9% की उनको जो है ऑक्यूपेंसी मिली है। इवनिंग शोज की बात करूँ तो 75.9% की उनको ऑक्यूपेंसी मिली है और अगर मैं नाइट शोज की बात करूँ तो वहां पे इनको 74.1% की ऑक्यूपेंसी उनको मिली है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उनकी ओपनिंग जो है कितने कितने की कमाई उन्होंने करी है, कितने करोड़ की उनको डे 1 की ओपनिंग मिली है, तो डे 1 की अगर मैं बात करूं तो इनकी ओपनिंग जो है इनको 43.5 करोड़ की जो ओपनिंग है उनको मिली है। यानी कि पहले दिन उन्होंने जो कमाई करी है वो है 43.5 करोड़ की। देखा जाए तो ये आंकड़ा है तो भूल भुलैया 3 से ज्यादा, बट जितनी नंबर ऑफ स्क्रीन पे भूल भुलैया 3 रिलीज हुई है और जितनी नंबर ऑफ स्क्रीन पे यहाँ पे सिंघम 3 जो है रिलीज हुई है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ पे जो है पल्ला जो है वो भूल भुलैया 3 का भारी नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मल्टी स्टारर फिल्म है यानी कि जो सिंघम अगेन है, इसमें सारे बड़े स्टार थे, सारे नोन फेसेस थे, यानी कि अकेले ही हर जितने भी यहाँ पे स्टार्स हैं, अकेला हर स्टार जो है वो 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर चुका है और हर जितनी भी मूवीज हैं यहाँ पे 100 करोड़ की अकेली इंडिविजुअल सिंगल हैंडेड कमा चुकी है। लेकिन इतने मल्टी स्टार होने के बावजूद भी यहाँ पे भूल भुलैया 3 जो है वो यहाँ पे काफी अच्छी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। और अगर मैं दोनों मूवीज की बात करूँ तो हो सकता है कि क्योंकि सिंघम अगेन की जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं सबको पता है कि ये रामायण पे बेस्ड है, बट अगर दिलचस्प मैं बात करूँ तो वो ये है कहना कि सिंघम अगेन में जिस तरीके से यहाँ पे रामायण के साथ सारे के सारे कनेक्शंस बिठाए गए हैं वो देखना
बड़ा ही दिलचस्प है उस मूवी में, जिस तरीके से वो शुरू से लेके एंड तक यहाँ पे उलझा के रखता है पूरी मूवी में। यानी कि आपको कहीं पे भी 1% या 1 सेकंड के लिए भी बोर महसूस नहीं होगा, वो किस तरीके से मूवी पूरी की पूरी एंगेज रखती है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भूल भुलैया 3 की, तो भूल भुलैया 3 देखा जाए तो कहीं न कहीं जैसा कॉन्सेप्ट भूल भुलैया 2 में था, वैसा ही कॉन्सेप्ट भूल भुलैया 3 में था। सिर्फ फ़र्क जो है वो मैं बोलूँगी कि क्लाइमेक्स पे है, यानी कि जो क्लाइमेक्स है उस मूवी का, यानी कि जो एंडिंग है उस मूवी की, वो कहीं न कहीं पूरा का पूरा शो लेकर चली गई है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही मूवी जो है वो टक्कर की है। दोनों की मूवी जो जॉनर है वो अपने उनकी अपनी एक ख़ासियत है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप दोनों मूवी देखिए, क्योंकि दोनों ही मूवी काफ़ी दिलचस्प है देखने के लिए। और अगर आप चाहते हैं तो इस वीक इस दिवाली में अपना और ज़्यादा यहाँ पे टाइम पास करना मैं बोलूँ, या अपने आप को और ज़्यादा एंटरटेन करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप दोनों ही मूवी देखिए जाके, क्योंकि दोनों ही मूवी जो है वो अपने अपने आप में एक अलग जॉनर की है और दोनों ही मूवीज़ की अपनी एक अलग ख़ासियत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।